दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम मिश्र धातु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तों? यह एक मिश्र धातु है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों का रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो कौन है दोस्तों जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो वह है बोरॉन। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो यह किससे बनी मिश्र धातु है? तो यह है पीतल, तांबा और जस्ता से बनी हुई मिश्र धातु है। Ag और Cl के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? तो इससे बनने वाला यौगिक सिल्वर क्लोराइड है। अगला प्रश्न, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो इस लाल भूरे रंग की परत को जंग कहते हैं। अगला प्रश्न, कांस्टेंट डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो किसे मिश्रित करके बनाते हैं? तो यह है कॉपर और निकेल को मिश्रित करके कांस्टेंट को बनाते हैं। अगला प्रश्न, डैश मिश्र धातु में टिन होता है। तो किस मिश्र धातु में टिन होता है? वह है सोल्डर। कांसा है। तो कांसा क्या है दोस्तों? कांसा मिश्र धातु है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पीतल के घटक क्या है? तो पीतल के घटक क्या है दोस्तों? तांबा और जस्ता पीतल के घटक है। ब्रांज के अवयव क्या होते हैं? तो ब्रांज के अवयव क्या होते हैं दोस्तों? इसके Cu और Sn होते हैं। कॉपर प्लस सोल्डर। अगला प्रश्न, निक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो यह निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की मिश्र धातु है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातुएं 4 घटकों से बनी होती है? तो वह कौन है? नाइक्रोम है। ऑप्शन सी। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। तो कौन है दोस्तों जो एक संक्रमण धातु नहीं है? वह है Np। अगला प्रश्न, जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो वह क्या है? वह है निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग पनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कौन है? तेल और पानी। ऑप्शन ए। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के अभिक्रिया करने पर डैश गैस का निर्मित होती है। तो किस गैस की निर्मित होती है? इसमें हाइड्रोजन गैस की निर्मित होती है। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं
उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो उपधातु के रूप में किसे जानते हैं दोस्तों? उपधातु के रूप में जर्मेनियम को जानते हैं। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों? 30% जस्ता एवं 70% तांबा का मिश्रण है, ऑप्शन बी। विद्युत बॉल का सूत्र आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? तो यह क्यों होता है? इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण होता है, ऑप्शन बी। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? तो यह किसके कारण जंगरोधी है दोस्तों? तो यह है क्रोमियम के कारण। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टीन होती है? तो टीन किस मिश्र धातु में होती है दोस्तों? तो वह है सोल्डर। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल का मिश्र धातु किसका है दोस्तों? पीतल तांबा एवं जास्ते का मिश्र धातु है, ऑप्शन ए। खराद मशीन का आधार ढालवा लोहे का बना होता है क्योंकि अच्छी आघात सहने करने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन ए। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का सबसे कम प्रतिशत होता है? तो किसका सबसे कम प्रतिशत होता है? सोडा प्लस पोटास का, ऑप्शन सी। समांतर जब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है? ऊष्मा विकसित होती है, ऑप्शन बी। पीएमएमसी उपकरणों के स्वैपिंग प्रतिरोध के निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मैग्नीज सामग्री का उपयोग करते हैं। इस्पात की सतह पर होने वाली विद्युत रासायनिक प्रक्रिया को जिसमें धातु का ऑक्सीकरण होता है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे संक्षारण कहते हैं, ऑप्शन बी। समुचित परिस्थितियों में निम्न में से कौन सा अणु समूह जोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके 4 यौगिक का एक मिश्रण बनाएगा? तो वह है ऑप्शन सी। स्टेनलेस स्टील प्लेट की फ्लेम कटिंग किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यह लौह चूर्ण को मिलाकर तैयार किया जाता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट इनमें से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम धातु से बना होता है। सर्किट ब्रेकर्स के एक्टिन कॉन्टेक्ट्स इनमें से किससे बने होते हैं? यह कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु से बने होते हैं। तन्य ढालवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो कार्बन का प्रतिशत 3.2 से 4.2% तक होता है। अगला प्रश्न, रेत और चीनी का मिश्रण डाइस का एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? तो तांबे का मुख्य अयस्क है चलका पाइराइट, ऑप्शन बी। वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन ए। मिश्र धातु एक डायस है,
तो मिश्र धातु क्या है दोस्तों? समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातुओं में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है? तो कौन है जो पारा किसी घटक के रूप में होता है? तो वह है जिंक अमलगम। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों? नाइक्रोम आसानी से नहीं जलता है, यह भी सत्य है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता है, यह भी सही है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। इनमें से सभी नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग करने के लिए लाभदायक है। जिंक डाइस से तांबे को विस्थापित करता है। तो जिंक डाइस तांबे को विस्थापित करता है या कॉपर सल्फेट को विस्थापित करता है। एक मिश्र धातु मैग्नीज और एल्युमिनियम को 2:3 में है मिलाकर बनती है, जिसे बनाने के लिए 24 ग्राम मैग्नीज के साथ 2.5 किलोग्राम एल्युमिनियम पिघलना होगा। तो कितना पिघलना होगा दोस्तों? इसमें 36 किलोग्राम एल्युमिनियम को पिघलना होगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।